Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the class. Welcome to the RK Pharma. Today we are going to discuss pharmaceutical chemistry का पार्ट है जो कि है फार्मास्यूटिकल टाइट्रेशन. ये क्लास आपके FDA फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट यूज़फुल है. जो आपका सीनियर एनालिस्ट का एग्जामिनेशंस है एंड 2 एग्जामिनेशंस है आपके 30 एंड 31 को. सो उसके लिए ये क्लास मोस्ट यूज़फुल होने वाली है. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है. एज वेल एज एक क्लास आपके आरआरबी फार्मासिस्ट डे 55 में भी इंक्लूडेड है. ठीक है, जो सीरीज़ हमारी चल रही है आरआरबी के लिए उसके लिए भी फार्मास्यूटिकल टाइट्रेशन इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है गाइज. एंड बाकी सभी एग्जामिनेशंस के लिए भी जैसे कि एमपी फार्मासिस्ट प्रेजेंट डिपार्टमेंट डीएमईआर की वैकेंसी आपको जनवरी मिड से लेके फरवरी एंड तक देखने मिल सकती है फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट. ठीक है, क्योंकि आउटसाइड वाले भी स्टूडेंट है तो आप अपने स्टेट वाइज आपको इन्फॉर्म करेंगे. ठीक है. देन जिन लोगों को एफटीए के लिए पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज चाहिए, प्लस टेस्ट सीरीज मीन्स कि टेस्ट सीरीज में ही पीवाईक्यूज इंक्लूड किए गए हैं जो कि 10 डेज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. जिन जिन लोगों को एफडीए के लिए फार्मेसी एफडीए एग्जामिनेशंस के लिए मॉक चाहिए आप मुझे डीएम कर देना. 10 मॉक दैट मीन्स 1000 क्वेश्चन जस्ट एट 99 रुपीज़ में है अवेलेबल आपके लिए. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल टाइट्रेशन जो कि आपके एफडीए के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. लेट मी अपलोड द फाइल. सो the first question in this class is that is which of the following is used as an indicator in Olhard method titration. क्या क्वेश्चन है? which of the following is used as a indicator in Olhard method of reactions. ठीक है. the first one phenol red, second one starch mucilage, third one ferric alum and the last one crystal violet. सो विच इज़ द करेक्ट वन? तो ये होता है दैट इज़ फेरिक म्यूसिलेज. क्या होता है? फेरिक एलम. फेरिक एलम. क्या होता है? फेरिक एलम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ इंडिकेटर इन द ओलार्ड मेथड रिएक्शन? ये होता है फेरिक एलम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. विच ऑफ the pH range of indicator is 6.8 to 8.4. 6.8 to 8.4. The pH range of indicator is 6.8 to 8.4. The first one bromocresol green, second one phenol red, third one methyl range and the last one methyl red. Which is the correct one? The pH range of indicator is 6.8 to 8.4. ये होता है दैट इज फिनॉल रेड. क्या होता है? फिनॉल रेड. द पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर इज 6.8 टू 8.4 होता है फिनॉल रेड. यहाँ मैंने इंडिकेट भी किया है कि किस किस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी. ठीक है. नेक्स्ट, इन assay ऑफ हाइड्रोजन peroxide द इंडिकेटर यूज एज. कहाँ पे पूछा है? हाइड्रोजन peroxide. द फर्स्ट वन पोटेशियम परमैग्नेट, सेकेंड वन फिनोप्थैलिन, थर्ड वन थाइमोल ब्लू and the last one methyl orange. Which is the correct one? In the assay of hydrogen peroxide the indicator used as a, which indicator is used? तो ये होता है that is पोटेशियम परमैग्नेट. क्या होता है? पोटेशियम परमैग्नेट. किस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव. क्या होता है? एसिडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज एंड लास्ट वन नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी. विच इज़ द करेक्ट वन? एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव. क्या होता है? नो एसिडिक और नो बेसिक प्रॉपर्टी. नो एसिडिक और अ बेसिक प्रॉपर्टी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. Next question number 5.
Which among the following is an example of aprotic solvent? Which one among the following is an example of aprotic solvent? The first one, toluene. Second one, sulfuric acid. Third one, acetic acid. And the last one, water. Which is the correct one? तो ये होता है that is toluene. Option A is the correct one. क्या पूछा था? Example of aprotic solvent. Next question, question number 6. Which of the following is an example of azo indicator? Which of the following is an example of azo indicator? The first one, phenol red. Second one, phenolphthalein. Third one, methyl red. And the last one, ferroin. Which is the correct one? Example of azo indicator. तो example of azo indicator होता है that is methyl red. क्या होता है? Methyl red. Option C is the correct one. Next question, question number 7. Which of the following is not a titrametric method? कौन होता है जो टाइट्रामेट्रिक मेथड में नहीं आता है? ये हमें देखना है अभी. द फर्स्ट वन फ्लोरीमेट्री, सेकेंड वन प्रेसिपिटेशन, थर्ड वन कॉम्प्लेक्सोमेट्री एंड द लास्ट वन एसिड बेट. तो विच इज़ द करेक्ट वन? विच इज़ नॉट पूछा है, तो नॉट में क्या आता है? दैट इज फ्लोरीमेट्री. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. Next question, question number 8. Complexone third is the otherwise known as या फिर also called as भी बोल सकते हो आप. The first one potassium permanganate, second one disodium editate, third one capric iodide and the last one ferrocyanide. Which is the correct one? Complexone third is otherwise known as, तो ये होता है that is disodium editate. Option C is the best one. Next question, question number 9. In the gravimetric analysis for the determination of ash value, the acid insoluble portion of ash is determined by boiling with. First one, sodium chloride. Second one, ammonium hydroxide. Third one, dilute HCl. And the last one, acetic acid. Which is the correct one? In the gravimetric analysis for the determination of ash value, the acid insoluble portion of ash is determined by boiling with. तो किसके साथ बॉइलिंग करना चाहिए? ये डाइल्यूट HCl. किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन बी एसिड बाय. द फर्स्ट वन, redox titration. Second one precipitation titration. Third one complexometric titration and the last one acid base titration. Which is the correct one? Calcium gluconate can be acid by. तो किसके साथ can be acid by? Which one? तो ये होता है that is, क्या होता है? Complexometric titration. Option B is the correct one. Next question, question number 11. Which of the following is used for standardization in redox titration? Which of the following is used for the standardization in redox titration? The first one, calcium carbonate. Second one, sulfanic acid. Third one, ferrous sulfate. And the last one, potassium hydrogen phthalate. Which is the correct one? Which of the following is used for the standardization in redox titration? तो क्या होता है? ये होता है that is ferrous sulfate. Option D is the correct one. Next question, question number 12. Sodium fluoride is acid by. Sodium fluoride is acid by. The first one, diazotization titration. Second one, acid base titration. Third one, complexometric titration. And the last one, non-aqueous titration. Which is the correct one? Sodium fluoride is acid by. तो which one? That is non-aqueous titration. क्या होता है? Non-aqueous titration. Option D is the correct one. Next question, question number 13. The indicator used in non-aqueous titration of barbiturate is. The indicator used in non-aqueous titration of barbiturate is. First one, phenolphthalein. Second one, crystal violet. Third one,
bromocresol green, and the last one thymol blue. Which is the correct one? The indicator used in the non-aqueous titration of barbiturate होता है, that is thymol blue. Option D is the correct one. Next question, question number 14. Which of the following drug is assayed by complexometric titration as per the pharmacopoeial standard? The first one, magnesium sulfate. Second one, potassium bromide. Third one, zinc oxide. And the last one, calcium amino acylate. Which is the correct one? Which of the following drug is assayed by complexometric titration as per the pharmacopoeial standard? Which is the correct one? तो ये होता है that is magnesium sulfate. क्या होता है? Magnesium sulfate. Option A is the correct one. Moving to the next question. Question number 15. Sodium tetraphenyl borate titrations are also known as. Question देख लीजिएगा. Sodium tetraphenyl borate titration are also known as. क्या होता है? Non-aqueous titration. Second one, indicator extraction titration. Third one, redox titration. And the last one, argentometric titration. Which is the correct one? Sodium tetraphenyl borate titration are also known as. क्या होता है? ये होता है that is redox titration. क्या होता है? Redox titration. Option B is the best one. Next question, question number 16. The most satisfactory indicator for non-aqueous acid bed titration is. The most satisfactory indicator for non-aqueous acid bed titration is. The first one, alizarin yellow. Second one, p-naphthol benzene. Third one, m-cresol purple. And the last one, sodium algirin sulfonate. Which is the correct one? The most satisfactory indicator for non-aqueous acid bed titration होता है, that is p-naphthol benzene. Option C is the correct one. Next question, question number 17. साथ ही साथ आपके RRB एंड DSSB में जो क्वेश्चंस आए थे उसका PYQ भी आपको मिल रहा है. ठीक है, सो क्लास को आपको शेयर भी करना है. एंड जिन जिन लोगों को FDA के लिए, RRB के लिए टेस्ट सीरीज़ चाहिए आप ले सकते हो. टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है. FDA के लिए जो अभी 10 डेज़ का मॉक है आप 99 में परचेस कर सकते हो. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. What indicator is suitable for sodium carbonate titration against the strong acid and why? क्वेश्चन क्या पूछा है? What indicator is suitable for what? Sodium carbonate titration against what? Strong acid and why भी पूछा है. ठीक है, so the first one methyl red, second one phenolphthalein, third one methyl orange, and the last one gelatin solution. Which is the correct one? तो ये होता है that is मिथाइल ऑरेंज. क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज. व्हाट इंडिकेटर पूछा है? इज सुटेबल फॉर सोडियम कार्बोनेट टाइट्रेशन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये होता है that is मिथाइल ऑरेंज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. मॉर्डन ब्लैक इज यूज एज अ इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ. Morden black is used as an indicator in the titration of. The first one, calcium lactate. Second one, ammonium chloride. Third one, sodium acetate. And the last one, hydrogen peroxide. Which is the correct one? Morden black is used as an indicator in the titration of. किसके titration में use किया जाता है morden black? तो ये होता है that is calcium lactate. क्या होता है? Calcium lactate. A is the correct one. Next, the color of phenolphthalein in 0.01 N 0.01 N sodium hydroxide solution is. क्या होता है ये? कौन सा कलर देगा? पिंक, ऑरेंज, कलरलेस, रेड. विच इज़ द करेक्ट वन? तो ये होता है दैट इज पिंक कलर. विच वन? पिंक कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20. In non-titration of amine halides, the halide ion is removed by the addition of. In non-titration of amine halide, the halide ion is removed by the addition of.
The first one, ethyl acetate. Second one, cellulose acetate. Third one, sodium acetate. And the last one, mercuric acetate. Which is the correct one? Question number 20 is that. तो ये होता है that is mercuric acetate. In the non-titration of amine halide, the halide ion is removed by the addition of mercuric acetate. Option D is the correct one. Next question, question number 21. Hydrogen peroxide assay is performed by the first one, diazotization titration, non-aqueous titration. Third one, neutralization titration. And the last one, redox titration. Which is the correct one? तो हाइड्रोजन peroxide assay ये परफॉर्म होता है बाय redox titration. By redox titration. Option D is the correct one. Next question, question number 22. The end point of redox titration is. The end point of redox titration is. The first one, conductometric technique. Second one, potentiometric and indicator method. Third one, indicator, potentiometric and amperometric method. And the last one, internal indicator only. Which is the correct one? The end point of redox titration is. क्या होता है end point of redox titration? तो ये होता है that is indicator, potentiometric and amperometric method. Option C is the correct one. Next question, question number 23. An example of PM indicator. An example of PM indicator. So the first one, methyl orange. Second one, phenyl red. Third one, phenolphthalein. And the last one, murexide. Which is the correct one? PM indicator का example पूछा है, तो ये होता है that is murexide. Option D is the correct one. Next question, question number 24. Weakly basic drugs are assayed by. The first one, non-aqueous titration. Second one, redox titration. Third one, complexometric titration. And the last one, precipitation titration. Which is the correct one? Weakly basic drug are assayed by. तो किससे होता है? Assayed by, that is non-aqueous titration. Option A is the correct one. Next question, question number 25. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा. Question number 25 is that starch iodide paste or paper is used as an external indicator in one of the following titration. Identify that. Okay, question आपने पढ़ लिया. Starch iodide paste or paper used as an external indicator in one of the following titration. Identify करना है. इसको अब यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि हमें ऑप्शन भी देखना है. So the option first one is that is iodometric titration of copper sulfate using sodium thiosulfate as a titrant. Second one, iodometric titration of ascorbic acid using iodine solution as a titrant. Third one, diazotization titration of sulfadiazine using the sodium nitrate as a titrant. And the last one, potassium dichromate titration using sodium thiosulfate as a titrant. Which is the correct one? क्या पूछा था क्वेश्चन में? Starch iodide paste or paper is used as an external indicator in one of the following titration. तो उसको आइडेंटिफाई करना था. तो which is the correct one? तो ये होता है that is diazotization titration of sulfadiazine using sodium nitrate as a titrant. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 26. Indicator used in complexometric titration are chelating agent. Choose the correct one. Correct statement को find out करना है. So option first is that is indicator metal ion complex should have higher stability than EDTA metal on complex EDTA metal ion complex. Second one, indicator metal ion complex should have lower stability than
EDTA मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, तो आपको करेक्ट ही पूछा है, तो करेक्ट क्या होता है? रिगार्डिंग इंडिकेटर यूज इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इन आर चिलाटिंग एजेंट, तो ये होता है दैट इज इंडिकेटर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स शुड हैव लोअर स्टेबिलिटी दैन EDTA metal ion complex. Option B is the correct one. Next question, question number 27. Diazotization titration is not used for the first one pyrimethamine, second one sulfamethoxazole, third one sulfadiazine, and the last one thiamine hydrochloride. Which is the correct one? Diazotization titration is not used for, किसके लिए यूज नहीं होता है? तो ये होता है दैट इज thiamine HCl. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. बाकी सबके लिए यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following indicator is not used in aqueous titration? Which of the following indicator is not used in the non-aqueous titration? The first one naphthalbenzene, second one quinaldine red, third one diphenylamine, and the last one crystal violet. Which is the correct one? Which of the following indicator is not used in the non-aqueous titration? तो ये क्या होता है? ये होता है that is diphenylamine. Option B is the correct one. Next question, question number 29. Sodium methoxide is standardized by the first one oxalic acid, second one benzoic acid, third one perchloric acid, and the last one acetic acid. Which is the correct one? Sodium methoxide is standardized by, तो ये किससे स्टैंडर्डाइज होता है? ये होता है दैट इज बेंजोइक एसिड. क्या होता है? बेंजोइक एसिड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द कलर ऑफ phenolphthalein at pH 11.7? What is the color of phenolphthalein at pH 11.7? The pink one, second one blue, third one blue color, and the last one yellow. Which is the correct one? तो क्या देता है? ये देता है that is pink color. Option A is the correct one. Next question, question number 31. In universal indicator, a pH of 7 is shown with the first one yellow, second one colorless, third one pink color, and the last one green color. Which is the correct one? So in the universal indicator, a pH of 7 is shown with होता है green color. Option D is the correct one. Next question, question number 32. Methyl orange has pH range of, कितना रेंज होता है pH मिथाइल ऑरेंज का? 2.8 to 4.9, 6.8 to 8.4, 8.3 to 10, and the last one 1.2 to 2.9. Which is the correct one? So the methyl orange has pH range between होता है that is 2.8 to 4.9. कितना होता है? 2.8 to 4.9. Next question, question number 33. In the assay of iodine, it is titrated with the first one sodium hydroxide, second one sodium sulfate, third one sodium metabisulfite, and the last one sodium thiosulfate. Which is the correct one? In the assay of iodine, it is titrated with, तो किसके साथ titrated होता है? ये होता है that is sodium thiosulfate. Option C is the correct one. Next question, question number 34. In the assay of boric acid, glycerin is added to the boric acid to dissolve the boric acid, second one increase the basicity, third one increase the acidity, and the last one decrease the acidity. Which is the correct one? In the assay of boric acid, glycerin is added to boric acid 2. तो ये क्या होता है? ये होता है that is increase the basicity. क्या होता है? Increase the basicity. Option B is the correct one. Next question, question number 35. Assay of boric acid is carried out in presence of which indicator? Assay of boric acid is carried out in presence of which indicator? The first one phenolphthalein, second one solochrome, third one methyl orange, and the last one alizarin red.
which is the correct one. So the assay of boric acid is carried out in presence of indicator होता है that is phenolphthalein. बोरिक एसिड के लिए जो इंडिकेटर यूज होता है ये होता है that is phenolphthalein. ठीक है, ऑप्शन A is the correct one. Next question, question number 36. The permanent red color obtained at the end of titration in Ollard method is due to the formation of the first one ammonium chromate, second one silver chromate, third one ammonium thiocyanate, and the last one ferric thiocyanate. Which is the correct one? The question number 36. The permanent red color obtained at end of the titration in Ollard's method is due to the formation of होता है that is फेरिक थियोसल्फेट. क्या होता है? फेरिक थियोसाइनेट. क्या होता है? फेरिक थियोसाइनेट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. Fill in the blanks is a primary standard for standardization of perchloric acid. Fill in the blanks is the primary standard for standardization of perchloric acid. Which is the correct one? Sodium oxalate, sodium chloride, third one potassium dichromate, and the last one potassium hydrogen thalate. Which is the correct one? ये होता है that is potassium hydrogen thalate. क्वेश्चंस आपको काफ़ी टफ लग रहे होंगे या फिर जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है उनको कुछ नहीं लग रहा होगा, उनको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर बन रहे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी स्टैंडर्डाइज यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड, एंड द लास्ट वन सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी स्टैंडर्डाइज यूजिंग. तो क्या होता है ये होता है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड. क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड. यहाँ ये एसिड कर लेना, ऑक्सैलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. A solution of known concentration is the definition of the first one buffer solution, second one neutral solution, थर्ड वन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एंड द लास्ट वन फिर से होगा क्या? स्टैंडर्ड सोल्यूशन. एक को कर लेना, ठीक है, कोई ना. अ सोल्यूशन नोन एज अ कॉन्सेंट्रेशन इज द डेफिनेशन ऑफ क्या होता है? ये होता है दैट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन. क्या होता है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन. ऑप्शन बी एंड सी. बस यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड सोल्यूशंस, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड सोल्यूशन. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज स्टैंडर्ड solution. Next question, question number 40. In terms of acidic strength, which one of the following is the correct increasing order? पूछा क्या है? In terms of acidic strength. तो acidic strength में सबसे पहले आता है water, then आता है acetic acid, and then आता है HCl. Option A is the correct one. In terms of acidic strength, which of one of the following is correct? तो ये होता है that is water, acetic acid, and then hydrochloric acid. Option A is the correct one. Next, जिन लोगों को RRB के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है कर सकते हो, एज वेल एज FDA के लिए जो अभी बचे कुछ दिन है 10 दिन, उसके लिए अगर आपको मॉक खरीदना है तो आप खरीद सकते हो जस्ट एट ₹99. ठीक है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो, लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देन जिनको बुक बाय करना है, बुक बाय के लिए लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, बाय कर सकते हो. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आपको कमेंट करना है प्लीज़ का नेक्स्ट क्लास आपको कौन सा चाहिए, या फिर मैं टेलीग्राम पर आपको पूछ लूँगी. ठीक है. और आपको बताना है कि FDA के लिए आपको इंग्लिश मैथ्स ऐड करना है क्या डेली क्लासेस में. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन. थैंक यू.